मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक छोटा सा वीडियो डाला था, कोरोना की मार और हमारा जवाब। हजारों लोगों ने उसको देखा और कुछ लोगों ने प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। कुछ लोगों ने कहा कि स्वामी जी इसी तरह हमें कुछ व्यवहारिक बातें समझाते रहिए ताकि हम इस संकट की घड़ी में बचे रहें। कोरोना की मार और तेज होती जा रही है। कल दिन भर में अखबार के अनुसार, सरकार की सूचना के अनुसार 3.5 लाख नए मरीज पाए गए हमारे देश में। एक बहुत बड़ी संख्या है। कम से कम 2,500-3 हज़ार लोग कल के दिन मरे हैं। हमारे देश में, पूरे भारत में कल 19 पुरोहित मरे हैं, कैथोलिक प्रीस्ट मरे हैं। हमारी संस्था के एक पुरोहित कल मरे और आज सुबह एक और पुरोहित मरे हैं, जवान 30-35 साल के। तो परिस्थिति और विकट होती जा रही है। उसके लिए कई कारण हैं। एक कारण यह है कि रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स नहीं हैं, तो संकट और विकट होता जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? सबसे पहली बात, जैसा कि बार बार मैं आपसे कहता हूं, डरना नहीं, घबराना नहीं, अपने धैर्य को बनाए रखना है। देखिए, जब कोरोना हमारे ऊपर आक्रमण करता है, अगर हमारे अंदर प्रतिरोध की शक्ति कम है तो हम आसानी से कोरोना के शिकार बन जाते हैं। जैसा कि जब पिछले साल कोरोना वायरस आया, उस समय अधिकतर रोगी, बुजुर्ग लोग कोरोना के आक्रमण में आकर या तो लड़ते रहे और बच गए या मर गए। लेकिन इस साल हम देखते हैं कि कोरोना की मार इतना तेज है कि जवान लोग भी, स्वस्थ लोग भी बहुत बुरी तरह से झकझोरे जाते हैं और मर भी जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे आवश्यक बात है प्रतिरोध शक्ति, यानी कोरोना को सामना करने की शक्ति। ये सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है, सबसे पहले मानसिक शक्ति। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि धैर्य बनाए रखिए। अपने धैर्य को बना के रखना, विश्वास को मजबूत रखना, मानसिक प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाइए और आत्मिक प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाइए। प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा आत्मिक और मानसिक प्रतिरोध शक्ति को भी बढ़ाइए। दूसरी बात, उपवास मत कीजिए। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि कई विश्वासी जीवन में संकट आने पर सबसे पहले सोचते हैं हम उपवास करेंगे। ये उपवास का समय नहीं है। खाइए, खाइए, ज़्यादा टैबलेट पर भरोसा मत रखिए। मैं इन दिनों कुछ अच्छे अच्छे डॉक्टरों के अनुभवों को सुन रहा हूं। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा टैबलेट्स पर, विटामिन टैबलेट इत्यादि पर निर्भर नहीं रहना, बल्कि अच्छा खाना खाना। अभी गर्मी का मौसम है, खेत में ककड़ी है, खीरा है, टमाटर है, खाइए। अगर कोई अंडा खा सकता है, डॉक्टरों का कहना है खाइए। सब्जियां बेहतर हैं, लेकिन अच्छी तरह खाना है। साथ साथ डॉक्टरों का कहना है कि बहुत पानी पीना है, बहुत पानी की ज़रूरत है, बहुत पानी की ज़रूरत है, पानी भी पिए। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वही मुख्य बात है कि अभी कोरोना का वैक्सीन आया है, हम जानते ही हैं, चल रहा है। सबसे पहले ये वैक्सीन दिया गया था किसको? जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस है, उनको, क्योंकि उनको मरीजों के पास रहना पड़ता है। दूसरा, जो समाज में सबसे कमज़ोर लोग हैं, यानी कमज़ोर मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, बुजुर्ग हैं, रोगी हैं, उनको अभी 45 से ऊपर तक के लोगों को वैक्सीन मिल रहा है। अभी संभवतः जल्दी ही अन्य लोगों को भी मिलेगा। देश के सभी लोगों को एक साथ वैक्सीन देना तो असंभव सी बात है, तो इसीलिए एक एक चरण में इस तरह वैक्सीन दिया जाता है। कुछ दिन पहले एक मसीही बहन ने फ़ोन करके फ़ोन के मैसेज में भेजा
कि क्या हमें वैक्सीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हम प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, क्या हमें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं चुप रहा, मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब वो बीमार पड़ती है, डॉक्टर के पास जाती है, मुझसे पूछती तो नहीं है, तो दवा लेने के बारे में पूछने की क्या ज़रूरत है। आज सुबह मुझे एक वीडियो देखने को मिला। मध्य प्रदेश में टीकाकरण के लिए, कोरोना के टीकाकरण के लिए एक सरकार की ओर से एक टीम गांव गई हुई थी और गांव की औरतों ने उनको भगा दिया। और आज ही सुबह एक बहन ने, एक मसीही बहन ने झारखंड से मुझे फ़ोन करके कहा कि मेरी मम्मी टीका लेने जा रही थी, वैक्सीनेशन लेने जा रही थी, मैंने उसको मना किया। मैंने कहा मम्मी, टीका लेने के बाद कई लोग मर चुके हैं। देखिए, हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित हैं। अगर सरकार कुछ बोलना भी चाहती है, उसको सुनने के लिए कोई माध्यम उनके पास नहीं है। पढ़े लिखे नहीं हैं, अखबार तो मंगवाते नहीं हैं, और टीवी के समाचारों को पूरी तरह से विश्वास भी नहीं करते हैं, सोशल मीडिया में जाते नहीं हैं, तो लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं होती है। इसीलिए गलत फहमियों को यहाँ पर बहुत बढ़ावा मिलता है। कहानियां बनाई जाती हैं और लोग विश्वास करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, पूरा गांव विश्वास करता है बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए। लोग सोचते हैं अगर कोरोना का टीका लिया जाएगा तब भी लोग मरते, इसका मतलब उस टीके में कुछ कमी है, कमजोरी है। देखिए, पहले मैं भी सोचता था इस वैक्सीनेशन में कोई दम नहीं है, जब तक कि मुझे भी पूर्ण जानकारी नहीं मिली। अंग्रेजी में कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। तो इन गलत फहमियों में नहीं पड़ेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, कोरोना का टीका कोरोना की दवा नहीं है। कोरोना का टीका, कोरोना का वैक्सीनेशन कोरोना की दवा नहीं है, कोरोना वायरस को मारने की दवा नहीं है। कोरोना वायरस को मारने की दवा आज तक दुनिया में नहीं बनाई गई है। तो आखिर वो चीज़ क्या है? कोरोना का वैक्सीनेशन हमारे शरीर में कोरोना वायरस का विरोध करने के लिए शक्ति पैदा करने की चीज है। ये अचानक नहीं होता है, समय लगता है। जिस तरह खाना खाने की तुरंत बाद आपको ऊर्जा नहीं मिलता है, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद आपके अंदर ऊर्जा आती है। उसी तरह टीकाकरण के बाद करीब 1.5 महीने के बाद ही आपके अंदर कोरोना वायरस का विरोध करने का सामर्थ्य या शक्ति या सिस्टम बनता है। इस बीच में एक और टीका लगाया जाता है, यानी 1.5 महीने के बाद ही आपके शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शक्ति या सिस्टम बनता है। उसके बाद या उससे पहले अगर आपको कोरोना वायरस का आक्रमण हुआ, यानी आपको कोरोना का रोग मिला, तो आपको लड़ना पड़ेगा, यहां तक कि मर भी सकते हैं। लेकिन 1.5 महीने के बाद कोरोना की मार को आप आराम से प्रतिरोध कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, सामना कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात मैं दोहरा रहा हूं, ये जो कोरोना वायरस का टीका है वह कोरोना को मारने की दवा नहीं है। टीका लेने के बाद 1.5 महीने से पहले आपको कोरोना रोग आ भी सकता है, आप मर भी सकते हैं। लेकिन टीका लेने के बाद 1.5 महीने के अंदर ही आपके शरीर में कोरोना वायरस का विरोध करने का एक सामर्थ्य आता है। इस बीच में एक और टीका आपको दिया जाएगा। उसके बाद यानी 1.5 महीने के बाद आप आराम से कोरोना का सामना कर पाएंगे। इसलिए जब सरकार आपको ये टीका दे रही है तो जरूर ले लेना, और दोनों टीके ले लेना। 1.5 महीने का इंतजार करना, उसके बाद ही आपके शरीर में वायरस का विरोध करने, सामने करने का सामर्थ्य आएगा। इसलिए गलत फहमियों में नहीं पड़ना। टीका ले लीजिए,
और अपने आप को बचाइए। ये मत भूलिए, कोरोना वायरस फिर एक दूसरे रूप में आ सकता है। उसका सामना करने के लिए हमें सामर्थ्य की ज़रूरत है, शक्ति की ज़रूरत है, प्रतिरोध शक्ति की ज़रूरत है। उसमें टीका काम देगा। प्रार्थना करेंगे इस बीच कि प्रभु हम सबको सुरक्षित रखें। आपको याद होगा मैंने पिछली बार आपसे कहा प्रार्थना जारी रखना। आश्रम में हर रोज़ दोपहर को 3 बजे करुणा की माला होती है और रात को 9 बजे से 10 बजे तक विशेष आराधना होती है। इस रोग से लोगों की मुक्ति के लिए, वायरस से हमारी मुक्ति के लिए है। ज़रूर इसमें भाग लेना, प्रार्थना को मजबूत करना, अपने धैर्य को बनाए रखना, हिम्मत को बनाए रखना। प्रभु हम सबको आशीष दे।